कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एकोऽस्मि कृष्णस्य कृतप्रमाणो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्णाय न पुनर्भवः। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस की व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवसेनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। पुराणों की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। मानधाता नामक राजा सूर्यवंशी थे और वह राज्य करते थे। वह अत्यंत ही सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता, उसकी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख का कारण जानता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, जब मैं धर्म पूर्वक राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मण को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दूं। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी। इसी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापस आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुखी हुई। इस तरह इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसी एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्थ मास का व्रत इसी दिन से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, देवसेनी व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब भगवान विष्णु के
शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आते हैं तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्थ मास व्रत के नियमों का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें, पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़ें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक 4 मास सहन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए। देवशयनी एकादशी, दूसरा द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर की संक्रांति, इन दिनों से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिवान होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ जाए तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कार्यों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गुग्गल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीप दान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंत्र में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनाते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धर्मान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं वो आरोग्यता, पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो भगवान के सामने बैठकर के गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उनका शरीर निरोगी रहता है, सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं
तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, दुर्वे जिस भांति पृथ्वी पर आकाश है तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण गान करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थ मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य कर्मों के से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उन सबको नष्ट करें। व्रत की समाप्ति पर गाय को आप फल खिलाएं और ब्राह्मण के लिए गोदान करें, वस्त्र दान करें अथवा नित्य प्रति ब्राह्मण को नमस्कार करें। वे धनी होते हैं जिनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्थ मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबा दान करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं और लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो चतुर्थ मास में भगवान का मंत्र का जाप करते हुए हवन करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्थ मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को फल, शाक आदि देते हैं वे सुख और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान देते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं या पीना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान देते हैं वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं। इस प्रकार से दान देने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल्का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ ब्राह्मण के लिए दान देते हैं, ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, स्त्रीघाती, तप में विघ्न डालने वाला, अगम्य से अगम्य पाप करने वाला भी इस व्रत के करने से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ मास व्रत के अंत में 64 पल्स कांसे का पात्र तथा वस्त्र और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रावण में साग, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं सुपात्र ब्राह्मण को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला, लेने वाला दोनों नरक में जाते हैं। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।